Hello student, meaning of map. Meaning of map. A map is symbolic representation of selected precise of a place. मानचित्र एक संकेत है जो कि किसी भी चिन्हित क्षेत्र सेलेक्टेड जो क्षेत्र है उसकी विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। क्रिटिसाइज बाकी जो विशेषताएं हैं उनको प्रस्तुत करता है। यानी कि मानचित्र किसको कहते हैं? मानचित्र उसको कहते हैं जो कि किसी भी क्षेत्र की विशेषताओं को प्रदर्शित करे, उसको मानचित्र कहा जाता है। यूजुअली ड्रॉन ऑन ए flat surface, map present information about the world in a simply visual way. They teach about the world by showing size and shapes of countries, location, features, and distance between places. Map can show distribution of things over Earth, such as settlement patterns. They can show exact location of house and street in a city neighborhood. मैप यानी कि मानचित्र जो है किसी भी सूचना को प्रस्तुत करते हैं अबाउट द वर्ल्ड विश्व इन ए सिंपल, जो कि साधारण विजुअली दिखाई दे सकती है। दे टीच जिनको हम जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं अबाउट द वर्ल्ड बाई शोइंग साइज, उसकी साइज के बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में अपन आसानी से जान सकते हैं। यानी कि मानचित्र जो है किसी भी क्षेत्र की सूचना को प्रस्तुत करता है। वहाँ की जो सूचनाएं हैं उनको आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से यानी कि बिटवीन प्लेस में कैन सो डिस्ट्रीब्यूशंस, विभिन्न सूचनाओं के क्षेत्र को भी पढ़ सकते हैं। और थिंग ओवर अर्थ, हमारी पृथ्वी सच एज सेटलमेंट पैटर्न्स। दे कैन सो एग्जैक्ट लोकेशन, ये प्रस्तुत करते हैं किसी भी क्षेत्र की सही स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि घर, पेड़, सिटी है और जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। मैप मेकर कार्टोग्राफी, मानचित्र बनन। मैप मेकर जो है वो क्या कहलाती है? कार्टोग्राफी कहलाती है। मानचित्र कला, मानचित्रण कहलाता है कार्टोग्राफी। क्रिएट मैप फॉर मेनी डिफरेंट पर्पज। Veterinaries use road maps to plot routes for their trips. Meteorologists, scientists who study weather use weather maps to prepare forest. City plans decide where to put hospital and parks with the help of maps that show land, future, and how and the land is currently being used. यानी कि मैप मेकर जो है, मैप जो बनाए जाते हैं उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। और क्रिएट मैप फॉर मैनी डिफरेंट पर्पज, मानचित्र जो बनाए जाते हैं विभिन्न पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। वेक्टराइज यूज, जैसे कि रोड को प्रदर्शित करने के लिए या प्लॉट रोड्स को दिखाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं जो हैं, जो सड़क परिवहन है उनको, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, इनको प्रदर्शित करने के लिए साइंटिस्ट हो स्टडी, जो कि एक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है। बेहतर यूज है मौसम मानचित्र जो है मौसम की जानकारी के लिए तैयार किए जाते हैं। फॉरेस्ट, वनों का वितरण है। सिटी प्लानर्स है, यानी कि सिटी प्लानर्स
जो विभिन्न सिटियाँ हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हॉस्पिटल है, पार्क है, विभिन्न क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। सम कॉमन फीचर ऑफ मैप इंक्लूड स्केल, सिंबल एंड टाइट। इस तरह से यानी कि जो मानचित्र है, मानचित्र पैमाने पर आधारित बनाया जाता है। किसी भी यानी कि जो मानचित्र बना जाता है किसी भी निश्चित मापनी पर बनाया जाता है और इसके अंदर संकेतों का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से अब यानी कि इसमें जो स्केल है, स्केल मैप और स्केल मॉडल ऑफ रियलिटी। ऑल मैप्स आर स्केल मॉडल्स ऑफ रियलिटी। वास्तविक पैमाने पर बनाए जाते हैं। स्केल इंडिकेट्स ऑफ रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ मैप, जो कि विभिन्न क्षेत्रों की दूरी को प्रदर्शित करते हैं। ऑन द मैप ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस, मानचित्र जो है यानी कि मापनी पर जो मानचित्र होते हैं वो किसी भी क्षेत्र की एक निश्चित दूरी को प्रदर्शित करते हैं। स्केल यानी कि स्केल कहते हैं किसको है, मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी की जो का अनुपात होता है उसको क्या कहते हैं, मापक कहते हैं। ये मैप स्केल इंडिकेट रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ मैप एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ अर्थ रिलेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ग्राफिक स्केल, ए वर्बल स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। यानी कि स्केल जो होते हैं ग्राफिक आलेखी मापनी और वर्बली जो है मौखिक कह देते हैं अपन 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ये मौखिक हो गया। वर्बली ग्राफिक यानी कि रेखिक मानचित्र या आलेखी विधि भी कह सकते हैं, जिसमें यानी कि किसी भी क्षेत्र की जो है मापनी बनाई जाती है उसको निश्चित दिशा के अंतर बनाया जाता है, निश्चित माप के अंतर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं ग्राफिक स्केल। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं निरूपक भिन्न, जैसे कि 1/1,00,000, तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी कि अंश और हर जो है वो एक ही इकाई के अंतर्गत होते हैं। जैसे 1/1,00,000 यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर। इस तरह से इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्राफिक स्केल लाइक ए रूलर आल्सो कॉल्ड ए बार स्केल, इट इज simply horizontal line marked off wheels, kilometer or some other unit measuring distance. The verbal scale is a sentence that related distance on the map to distance on earth. For example, a verbal scale might say 1 centimeter represent 1 kilometer or 1 inch represent 8 miles. The representative fraction does not have a specific unit. It is now fraction of it. For example, 1/1,00,000 centimeter or 1/1,00,000 centimeter. This means a day and given major map equal many unit earth. So centimeter on the map represent 10,00,000 सेंटीमीटर यानी कि 10 किलोमीटर। यानी कि जो मापनी है, मापनी जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर, तो इसको कहेंगे अपन 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 किलोमीटर की दूरी है। तो इस तरह से इसको यानी कि उसके अंतर व्यक्त किया जा सकता है, तो उसको बोलेंगे अपन स्केल। यानी कि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी धरातल पर दोनों स्थानों के बीच की दूरी का जो वास्तविक अनुपात है उसको कहेंगे मापक कहेंगे। मापक जो होते हैं यानी कि 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कथनात्मक, वर्बली जो होते हैं कथनात्मक, जो कथन के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं, और दूसरा जो होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जो कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का मतलब रूपक भिन्न मापनी, और तीसरा है आलेखी विधि, लाइनर स्केल या
जो है साधारण मापनी भी कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से 3 प्रकार इसके होते हैं।